नमस्कार। संविधान संसद अनुच्छेद 79। संसद का गठन संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, किंतु संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता अर्थात संसद में निवास करती है। संसद राष्ट्रीय कोष की संरक्षक है। विदेशी संधियों को बिना राज्यों की अनुमति अनुच्छेद 253 राज्यों में लागू करा सकती है। संसद में बैठने वाला सांसद होता है और लगभग 25 से 30 लाख की आबादी पर एक सांसद होता है। संविधान का निर्माण संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ था। यही विदेशी राजनीतिक पदस्थ व्यक्ति अपना भाषण देते हैं। इसमें 1000 व्यक्ति बैठ सकते हैं। भारतीय संसद उच्च सदन, राज्यसभा, निम्न सदन, लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति भवन, भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का निवास स्थान है। ब्रिटेन की संसद उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड, निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन, बकिंघम पैलेस। ब्रिटेन का सर्वोच्च पद महारानी का निवास स्थान है। अमेरिका की संसद उच्च सदन सीनेट, निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। व्हाइट हाउस अमेरिका का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का निवास स्थान है। भारतीय पुरानी संसद का संरचनात्मक ढांचा, एक साइड लोकसभा है, दूसरे साइड राज्यसभा और तीसरे साइड पुस्तकालय है। त्रिकोणीय संरचना है। मध्य में सेंट्रल हॉल है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। खंड 1 का उपखंड का राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और ख राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक, अनधिक का अर्थ जो अधिक ना हो, प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। खंड 2 राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। खंड 3 राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। खंड 4 राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष स्वरूप में किया जाएगा।
खंड 5 राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे उच्च सदन व स्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद नहीं बैठती है और न ही इसके बहुमत के आधार पर सरकार बनाई जा सकती है, अतः इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन में राज्यों या अन्य क्षेत्रों के विधायक भाग लेते हैं, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जनता इसमें सीधे निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। उदाहरण के लिए मनमोहन सिंह पंजाब के हैं, जबकि वह असम से चुनाव लड़े थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होता है, अतः यह सदन स्थायी रूप से बना रहता है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के 238 निर्वाचित प्लस 12 मनोनीत बराबर 250 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, किंतु पाक के कश्मीर पर कब्जे के कारण पाक अधिकृत कश्मीर के 5 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। (233 + 12 = 245) अर्थात प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्षों के अंतराल पर निर्वाचित भी होते हैं और सेवानिवृत्त भी होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 233 + 12 = 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यताएं: 1. भारत का नागरिक हो। 2. पागल या दिवालिया ना हो। 3. किसी लाभ के पद पर ना हो। 4. 30 वर्ष आयु हो। राज्यसभा को शिक्षितों तथा वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। उस वक्त राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 3 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा हुआ था। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां: उपराष्ट्रपति पर महाभियोग केवल राज्यसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है। आपात के दौरान जब लोकसभा भंग होती है तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून निर्मित करने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को
प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय वन्य सेवा। राज्यसभा की सीमितताएं: 1. बजट या धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। 2. मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। 3. संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होने के कारण विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। खंड 1 अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा क राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अनधिक सदस्यों और ख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। खंड 2 खंड 1 के उपखंड का के प्रयोजनों के लिए क प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो और ख प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। परंतु इस खंड के उपखंड का के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती है। खंड 3 इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का
जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह एक खंड 2 के उपखंड का और उस खंड के परंतुक के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के लिए प्रति निर्देश है और दो खंड 2 के उपखंड खा के प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं। लोकसभा का कार्यकाल व लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर सत्तारूढ़ दल का लोकसभा में बहुमत ना हो तो 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा का विघटन हो जाता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के बहुमत से सरकार बनती है तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठती है, इसीलिए इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत जाता है तो एक सीट से त्यागपत्र देना होता है, जैसे नरेंद्र मोदी वडोदरा तथा बनारस से जीते थे। अतः मोदी जी ने वडोदरा से त्यागपत्र दे दिया था। जब एक सीट से त्यागपत्र दे दिया जाता है तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य होता है। लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं: 1. भारत का नागरिक हो। 2. पागल दिवालिया ना हो। 3. लाभ के पद पर ना हो। 4. आयु 25 वर्ष हो। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। उस वक्त लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपल था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। संविधान संशोधन राष्ट्रपति, न्यायाधीश इत्यादियों को अपने पद से पदच्युति हेतु लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई है। लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं, जिनमें 6 सीटें पीओके में रह गई है तथा 524 सीटों का निर्वाचन राज्यों से व
20 सीटों का निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्रों से किया जाता है, किंतु वर्तमान में 19 सीटों पर ही केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचन होता है तथा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, जो 2019 में 104वां संशोधन के तहत समाप्त हो गया है। इस प्रकार कुल 250 सीटें हो जाती है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है। परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं। परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक इस अनुच्छेद के अधीन एक राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का और 2 प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी और जब यह बदली जाएगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है और 80
लोकसभा सीटें हैं जो सर्वाधिक हैं? अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। श्रोताओं कृपया ध्यान दीजिए, यह अध्ययन सामग्री एक्सेसिबल विजन सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है तथा सभी के लिए निःशुल्क प्रदाय है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के लिए कृपया कमेंट कीजिए। धन्यवाद। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 1. राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत अर्थात बुलाना करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। 2. राष्ट्रपति समय समय पर क सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान अर्थात सत्र को समाप्त करना कर सकेगा। ख. लोकसभा का विघटन कर सकेगा। कार्यवाही स्थगित, अनुशासनहीनता तथा शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती है। ये लोकसभा हेतु लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के लिए सभापति करते हैं। विघटन, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बल्कि लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का समय से पूर्व समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। यदि बहुमत अर्थात 272 सीटें ना हो या बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कराकर लोकसभा का भंग अर्थात विघटन करा सकता है। भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। 1. बजट सत्र फरवरी से मई तक होता है। यह सबसे बड़ा सत्र होता है। इसमें अगले साल सरकार क्या क्या करेगी यह जानकारी दी जाती है। 2. मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक होता है। इसमें कृषि कानून, अनुच्छेद 370 का निरसन इत्यादि किया गया था। 3. शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होता है। ये सबसे छोटा सत्र होता है। एनपीसी लागू इसी सत्र में किया गया था। जब सदन का सत्र नहीं रहता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।